गुरदासपुर बेसिकली गुरदासपुर पंजाब 004 जहाँ से मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा है अभी जो हुआ है हाल ही में। तो वहाँ पे मेरे साथ एक घटना हुई है। वैसे तो काफ़ी टाइमों से मुझे थ्रेटिंग आ रही है, बहुत धमकी आती है। मैंने माननीय डीजीपी साहब को भी लेटर दिए, राष्ट्रपति साहब को भी लेटर भेजे हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये ब्लास्ट में से गियर बॉक्स उठ गया, उसके अंदर उसका जो चीज़ है जिस साइड पर बैठता हूँ मैं, उस साइड पर इतना बड़ा केमिकल था कोई, जिसको बाद में इन्होंने बताया कि ये बारूद है। जी, लोगों की जान बचाने के लिए आपको डर नहीं लगा? सर डर जब लोगों को देखा जाता है ना तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि एक वहाँ पे एक घर भी नहीं बचा जहाँ का बच्चा ड्रग्स नहीं ले रहा। लड़कियाँ तक ड्रग्स ले रही है सर। मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे आपका क्या है? सर अगर मेरी मांग पूरी नहीं होगी तो मैं पीएमओ के बाहर जाऊँगा। अगर वहाँ भी नहीं पूरी हुई, ड्रग्स माफिया नहीं रोका गया, सर मैं पीएमओ के आगे सुसाइड जरूर कर सकता हूँ। वंदे मातरम। मैं सन्नी आज़ाद शक्ति दुर्गा दल का नेशनल प्रेसिडेंट। गुरदासपुर बेसिकली गुरदासपुर पंजाब 004 जहाँ से मैंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा है अभी जो हुआ है हाल ही में। तो वहाँ पे मेरे साथ एक घटना हुई है। वैसे तो काफ़ी टाइमों से मुझे थ्रेटिंग आ रही है, बहुत धमकी आती है। मैंने माननीय डीजीपी साहब को भी लेटर दिए, राष्ट्रपति साहब को भी लेटर भेजे हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई किसी ने कार्रवाई नहीं की। क्योंकि मेरे पास कॉल आती है, तुझे मारा जाएगा, ये कर देंगे, तुझे उड़ा देंगे, काफ़ी टाइम से। तो जैसे कि अभी आपके साथी एक तख्ती ले रखी थी इलेक्शन के दौरान कांग्रेस के विधायक एमएलए सिंह पाड़ा ने प्रशासन के साथ मिलकर के जो मुझे और मेरे साथियों के साथ जान से मारने की कोशिश की, जिसे लेकर जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या आपके साथ जानलेवा हमला बता रहे हैं? जी सर 17 फेब की बात है। 17 फेब को हम कंपेनिंग कर रहे थे, लास्ट डे था कंपेनिंग का। और हम सबसे पहले वहाँ पे हम अपने ऑफिस में गए, जो बुल्ले चक रोड के ऊपर बड़ा तिबड़ी रोड पे ऑफिस बना। उसके बाद हम बुल्ले चक गाँव में गए कंपेनिंग करने। यहाँ पे वरिंदर मित पाड़ा जी आ रहे थे 2 बजे के करीब, और हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे लगाई और गांव में प्रचार किया, चोन प्रचार अपने साथियों को लेके। हम वहाँ से हमें फ़ोन आ गया एसडीएम ऑफिस से कि आप ऑफिस में आओ, आपको रजिस्टर लेके आने और सिग्नेचर देने हैं। और हम 3 बजे के करीब वहाँ पे पहुँच गए। जब हम 3 बजे के करीब वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ पे एसडीएम ऑफिस में लग गया कोई आधा घंटा लग ही गया, कोई 1 आधा घंटा। तो उसके बाद वहाँ पे हमें बाबा संजीव मट्टू जी का फ़ोन आया। बाद नशहरा गांव पड़ता है जो हमारे गांव से अलग है, वो हमारे जोन में नहीं आता। वहाँ पे उनके घर में पीर की दरगाह है, उन्होंने हमें बुलाया कि आप वहाँ पे आओ, माथा वगैरह टेको, शायद जीत जाओगे आप। मैंने कहा सर ठीक है मैं आता हूँ, अभी तो टाइम नहीं, आज लास्ट दिन है कंपेनिंग का। हम वहाँ पे गए और हमारे साथ 2 ASI और 2 मेरे वर्कर थे, देवेंद्र कुमार और रवि कुमार, जो मेरे साथ थे। तो हम बाबा जी के पास गए। क्या उस ब्लास्ट में किसी तरह का हताहत हुए? हाँ सर मैं वही बताना जा रहा हूँ कि ब्लास्ट में से गियर बॉक्स उठ गया, उसके अंदर उसका जो चीज़ है जिस साइड पे बैठता हूँ मैं, उस साइड पे इतना बड़ा केमिकल था कोई, जिसको बाद में इन्होंने बताया कि ये बारूद है। तो वो पूरी गाड़ी भरी पड़ी थी कि जाने के वो नाकाम हो गया, पूरा नहीं चला। वो बाद में इनका कहना है, पुलिस वालों का कहना है कि ये पूरा नहीं चला। अगर चलता 100 से 150 ग्राम चीज़ थी, 15 से 20 लाख की चीज़ है, जैसे स्टाफ ने बोला है। आप पर जानलेवा हमला कराने की वजह क्या हो सकती है? वजह सर मैं सच बोलता हूँ। दूसरा कि 3 साल पहले ही 2-3 साल पहले की बात है कि वरिंदर मित पाड़ा जी ने अपने किसी बंदे का, जो इनकी पार्टी का था, 15 साल की लड़की की शादी करवा दी एक 45 साल के बंदे के साथ अमृतसर में। तो मैंने कहा नाबालिग की शादी करवा दी 15 साल की लड़की। वो सर मेरे पास खबर लगी होगी, मेरे फ़ोन में होगा अभी फेसबुक पे। 15 साल की लड़की नाबालिग, जो संत नगर, पता नहीं संत नगर सर इतना याद नहीं है मुझे, तो वहाँ की थी। मैंने कहा सर मेरी बात सुनिए कि ये गलत हो रहा है। मैं इनके पास गया, मैं कहा उसका माँ बाप नहीं है, लड़की की चाची है, तो आप ये गलत कर रहे हो, मैं नहीं होने दूंगा। इन्होंने बोला यार अगर वो मस्त है तो तुझे क्या दिक्कत है, लड़की मस्त है वहाँ पे। मैंने कहा सर आप लैंग्वेज सही बोलिए। बोले लड़की को नहीं दिक्कत, तुम्हें क्यों आ रही है? लड़की को नहीं दिक्कत आ रही, तुम्हें क्यों आ रही है? मैंने कहा सर ये गलत है, मैं इसके ऊपर FRI दर्ज करवाऊंगा। बोले तुम करवा दियो। मैं SSP साहब के पास गया, तब नानक सिंह नहीं दूसरे SSP साहब थे वहाँ पे। तो मैंने कहा सर ये FRI मेरे को पास आई है संस्था के पास, और मुझे ये इसके ऊपर FRI दर्ज करवानी है, इन्होंने नाबालिग बच्ची की शादी की है। तो SSP ने भी बोला कि नहीं करेंगे। मैंने कहा सर अगर नहीं करेंगे तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा, गुरदासपुर में हनुमान चौक में बैठूंगा, भूख हड़ताल भी कर सकता हूं। मैं आपको 3 दिन बाद मिलता हूँ। अभी आपने ड्रग्स के संबंधित आपने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के जो विधायक ड्रग्स का काम। सर सारा पंजाब जानता है और सारा हिंदुस्तान जानता है कि ड्रग्स का काम पंजाब में किसने फैलाया।
और ये पार्टियां ही फैलाने वाली है। जैसे कांग्रेस पार्टी के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी रहे हैं, इन्होंने अपने धार्मिक स्थल ग्रंथ साहिब पे हाथ रख के कहा था 40 दिनों में हम ड्रग्स को ख़त्म करेंगे। लेकिन सर इनके आने के बाद हमारे गुरदासपुर में इतने लड़कों की जाने गई, अमृतसर गुरदासपुर जितने भी हमारे वहाँ पे एरिया पड़ते हैं, इतने बच्चों की जाने गई। बीजेपी अकाली दल थे तो तब क्या वहाँ पर नशा नहीं था? सर नशा था लेकिन इतना नहीं था जितना अब है। अब तो बच्चे मरते ही जा रहे हैं, रोज कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई गोलियां खा रहा है, कोई वो ड्रग्स पी रहे हैं, पता नहीं किस किस तरह के केमिकल नशे ये बदायूं के गांव में बिकते हैं, पाड़ा गांव में। इसका डॉक्टर गोल्ड है वो बिकाता है, इनका ये अपना ही बंदा है सोनू ओजले वाला, उसके ऊपर पता नहीं कितने पर्चे शरेआम वो बेचता है रोड के ऊपर। इलेक्शन दौरान भी मैंने कॉल किया एसएसपी साहब को कि सर इलेक्शन चल रहा है, अभी मेरे पास कोर कोटिंग भी होगी जो मैं आपको दूंगा। कोर कोटिंग में मैंने बोला सर वहाँ पे मैंने डिप्टी कमिश्नर जी को पहले कॉल की, उन्होंने बोला एसएसपी से बात कर लो। मैंने एसएसपी साहब को कॉल की कि सर ये ड्रग्स सोनू बिका रहा है वहाँ पे, ओजले गाँव का है, और मैं गाड़ी लेकर निकल रहा हूँ और आप मेरे साथ आओ। बोले नहीं आप नहीं निकलोगे यहाँ से, आप नहीं जाओगे, पंगा बन जाएगा। मैं कहा सर पंगा किस बात का पंगा, उसके लिए बनाओ, आप पुलिस लेके आओ। मैंने अपने लड़के देवेंद्र कुमार को ये यहाँ पे खड़ा, मैंने कहा कॉल। पुलिस प्रशासन ने कहा जी सर कोटिंग पड़ी, एसएसपी साहब ने कहा, नानक सिंह जी ने। मतलब आपके साथ पुलिस प्रशासन भी आपके साथ नहीं दे रहा था? वो उनके साथ वरिंदर मीत पाड़ा के साथ है जी। ड्रग्स के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो, फिर भी आपके खिलाफ पुलिस है? सर मैंने रिकॉर्डिंग आपको एसएसपी साहब की दूंगा, मेरे पास 1-2 रिकॉर्डिंग होगी, डिप्टी कमिश्नर की भी होगी। तो मैंने कहा सर आप मेरे साथ चलो, उन्होंने बोला नहीं जाओगे आप। तो मैंने कहा सर आप उसको पकड़ो, फिर बोलो मैं अकेला ही जाऊंगा। बोले कि नहीं आप नहीं जाओगे, हम अभी रेड करते हैं। दूसरे तीसरे दिन मैं डिप्टी कमिश्नर के पास गया, उन्होंने मुझे मुंह पे बोला कि तूने ड्रग्स वाले पकड़वा दिए। मैंने कहा सर आपने नहीं पकड़े, जिस दिन मैंने हथियार उठा दिया मैं इनके गर्दने उठा दूंगा। मैं बच्चे नहीं पंजाब के मरने दूंगा ऐसे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मेरे रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार कई मेरे जो ड्रग्स लेके चले गए हैं। क्योंकि मैंने उनको कहा कि सर मैं तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बोले तू खुद फंसेगा फिर इस चक्कर में, मैं फंसाऊंगा तुझे। ड्रग्स के खिलाफ जब आप इतनी बड़ी मुहिम छेड़े थे, लड़ाई लड़ रहे थे जी, लोगों की जान बचाने के लिए, आपको डर नहीं लगा? सर डर जब लोगों को देखा जाता है ना तो डर खत्म हो जाता है। क्योंकि एक वहाँ पे एक घर भी नहीं बचा जहाँ का बच्चा ड्रग्स नहीं ले रहा, लड़कियाँ तक ड्रग्स ले रही है सर। तो कैसे मैं कैसे डरूँ, क्योंकि मैंने तो 16 साल की उम्र में ही शपथ ले रखी थी कि ये मैं देश में और अपने गुरदासपुर पंजाब में ये ड्रग्स नहीं बिकने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सर मैं 16 साल से सोशल वर्कर हूँ। 2013 में मैंने शक्ति दुर्गा दल को रजिस्टर कराया नेशनल लेवल पे, और मैंने मुहिम यही चला रखी कि हमेशा अपने पंजाब को और हिंदुस्तान को बचा रखूं। डरना सर किस बात से है, मरना तो है एक दिन। क्योंकि अगर मैं इनके हाथ से नहीं मरना चाहता कि ड्रग्स माफिया मुझे मारे, क्योंकि ऐसे गंदे लोगों के हाथ से मरने से अच्छा कि इनको मार के मरे हम। तो मैंने तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अपील की है। तो क्या अब आगे की कार्रवाई क्या है? सर जब तक सांस रहेगी, जब तक उनको दोषियों के आरोपियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वरिंदर मीत पाड़ा के ऊपर और ड्रग्स माफिया के ऊपर और ये पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तब तक मैं ये जंग लड़ता रहूंगा चाहे मेरी इसमें जान भी जाए। अब तो पंजाब में सरकार भी बदल चुकी है। जी सर, अभी मैं सीएम साहब से बात करूंगा, उनसे भी मैंने लेटर डालूंगा और मैं उनसे चंडीगढ़ मिलने की कोशिश करूंगा कि भगवंत मान जी, अब मैं यहाँ पे आया हूँ आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के सीएम है हमारे माननीय केजरीवाल जी, उनसे भी मैं लेटर टाइप किया, मैं उनसे भी मिलने वाला हूँ। क्योंकि मैंने कहा कि सर मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैंने उन सबको लेटर डाल रहा हूँ कि मुझे वहाँ से परमिशन मिलेगी जब भी मैं तब भी जाऊँगा। फिर आपका साथ वहाँ पुलिस प्रशासन ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? सर पुलिस प्रशासन ने इसलिए साथ नहीं दिया कि वरिंदर मीत पाड़ा जी कांग्रेस के जितने भी विधायक है वहाँ पे उन्होंने करप्शन बचा रखा है और ड्रग्स माफिया फैला रखी है, और सारी पुलिस उनके अंडर है। वो पुलिस वाले खुद बोलते हैं कि हम इनके सामने कुछ नहीं कर सकते। पुलिस प्रशासन उनके साथ मिला हुआ? जी मिला हुआ है, ये तो कोई भी बता सकता है, इसलिए वो जीते हैं, वरना वो वोटों से ना जीते। सर 3 एकड़ से 300 एकड़ हो गया, ठीक है, 2 रूम के घर, 3 रूम का घर था, 6 करोड़ की कोठी डाल ली, तो क्राइम नहीं कर रहे तो 1 लाख 1.5 लाख सैलरी आती, तो अब पैसे कहाँ से ले रहे हैं? ये फैक्ट्रियाँ लगा ली इसके बाद। क्या पंजाब के अंदर जो नई सरकार बनी उस सरकार से उम्मीदें हैं? सर भगवंत मान जी से उम्मीद तो है कि वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने आते ही एक्शन लिए, अच्छे एक्शन लिए हैं। क्योंकि तब उन्होंने शपथ भी ग्रहण नहीं की जब मैं दिल्ली में आ चुका था, क्योंकि अब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उनके पास तो मैं जाऊंगा। क्योंकि गुरदासपुर की मीडिया हमें उठाने के लिए नहीं, क्योंकि वो डरी है सारी माफिया से और एमएलए साहब से। क्योंकि मीडिया के ऊपर भी, मीडिया वालों को भी एमएलए ने अंदर डाल दिया था। वहाँ का लड़का, मुझे नाम नहीं आ रहा, चैनल चलाते थे, उसके ऊपर भी उन्होंने उसको अंदर डलवा दिया था, थप्पड़ मारे थे चौंक में मीडिया वाले को। लेकिन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उस चुनाव के जब नतीजे आए, 4 राज्यों में तो बीजेपी जीत गई, लेकिन पंजाब में नहीं जीत सकी, इसकी वजह क्या हो? सर वजह ये हो सकती है कि बीजेपी के वहाँ पे वर्करों ने काम ना किया हो।
ये भी वजह हो सकती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बीजेपी के वर्करों ने काम नहीं किया। अगर सही काम किया होता तो बीजेपी अगर 4 चुनाव जीत सकती तो 5वां भी जीत सकती थी। पंजाब भी जीत सकती है। जी सर, जीत सकती नहीं, थी। इसके पीछे जो किसान आंदोलन चला बड़े पैमाने में, दिल्ली के बॉर्डर पर तकरीबन 13 महीने तक किसान आंदोलन करता रहा। जी जी कहीं इसके वजह तो नहीं? सर, किसान आंदोलन में मैं भी आया था, किसान आंदोलन में मैं भी आंदोलन किया, फुटेज काफ़ी हुई थी मेरी, मैंने किसान आंदोलन में पूरा साथ दिया। लेकिन सर, किसान आंदोलन में भी बाद में राजनीति हो गई। सर, मैं शरेआम बोल रहा हूँ, उसमें उन्होंने भी पार्टी बना के इलेक्शन कर लिया। अगर इलेक्शन नहीं करते तो फिर मैं बोलता कि राजनीति नहीं कर रहे आप। वो भी उन्होंने कांग्रेस के बंदों को टिकटें दे दी। गलत सर किया इन्होंने भी, क्योंकि आंदोलन तो सारे पंजाब ने किया। आंदोलन सही था, लेकिन आंदोलन सही था सर, नीति गलत थी इनकी। जो बंदे थे, कुछ चंद बंदे बदनाम कर दिया सर। जी सर, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को न चुन के आम आदमी पार्टी को चुना है। जी आम सर। आदमी पार्टी से कितनी उम्मीदें हैं? क्या वहाँ पर तमाम चीजें, सर, कानून व्यवस्था बेहतर हो गया? नहीं सर, अभी तो 16 को उन्होंने शपथ ग्रहण की है। अभी सुनने में जो भी आ रहा है, मैं तो दिल्ली में हूँ, जो न्यूज़ में दिख रहा है कि न्यूज़ में तो बहुत कुछ दिखता है। न्यूज़ में दिख रहा है कि बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन उनके वो जब MP थे तब भी उन्होंने बहुत कुछ किया। अकेले बंदे ने काफ़ी काम किया वहाँ पे। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या? सर, अगर मेरी मांग पूरी नहीं होगी तो मैं PM हाउस के बाहर जाऊंगा। अगर वहाँ भी नहीं पूरी हुई, ड्रग्स माफिया नहीं रोका गया, सर, मैं PM हाउस के आगे सुसाइड जरूर कर सकता हूँ। सुसाइड करेंगे आप? जी सर, और क्या करूँ? ये देश में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सुसाइड ही करेंगे। क्या करना फिर? इन कुत्तों से मरने से अच्छा है सुसाइड करनी, क्योंकि मैं कुत्तों से नहीं मरना चाहता, क्योंकि अभी भी शेर कुत्तों से नहीं मरता। ठीक। खुद मरना मंजूर है मुझे सर।